कहते हैं मध्य प्रदेश गजब है, यहाँ अजब गजब मामले सामने आते हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक घर में घुसे बंदर को निकालने के लिए वन विभाग के अमले को खासी मेहनत करनी पड़ी। राजधानी भोपाल में रविवार को एक बंदर ने वन विभाग की टीम को जमकर परेशान किया। जंगल से शहरी क्षेत्र में घुसे एक बंदर पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। बंदर को बचाने के लिए एक युवक ने उसे अपने घर के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम पहुंची तो बंदर ने अंदर से कमरे की कुंडी लगा दी। बस फिर क्या था, सबके मन में एक सवाल था कि बंदर को बाहर कैसे निकाले। काफी मशक्कत के बाद जब बंदर ने दरवाजा नहीं खोला तो बंदर को बाहर लाने के लिए अमरूद और केले रखे गए, लेकिन सारे जतन किसी काम के नहीं। आखिरकार कमरे की खिड़की की ग्रिल काटी गई और बंदर को बाहर निकाला गया। वन विभाग की टीम ने खिड़की पर लगी सरी को कटर की मदद से काटा और फिर बंदर का रेस्क्यू किया गया। नेतृत्व में यहाँ निकाला जाएगा। सर, इसका ही वाक में अनियमितता पाई गई है और पूरा मामला अब एसीबी और ईडब्ल्यू को जा रहा है। अब उसमें जो सारे तथ्य हैं उसके परीक्षण करेंगे और उसमें कार्रवाई होगी। सर लेकिन इसी मामले पर तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये केवल राजनीति के लिए हो रहा है क्योंकि चुनाव का समय काफी कम है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है और राजेश मूणत भी कह रहे हैं। मतलब अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी की सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर। अब सहयोग करें, मतलब बार उपदेश कुशल बहुत दे रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर निगम पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इंदौर के कुख्यात बदमाश सलमान लाला का अवैध साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई एमआईजी थाना इलाके में स्थित छोटी खजरानी इलाके में की गई। यहाँ प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत ये एक्शन लिया। इलाके में कुख्यात अपराधी सलमान लाला ने 5 अवैध निर्माण करवा रखे थे, जिसे प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत गिरा दिया। सलमान लाला एमवा अस्पताल में हुए गोलीकांड केस में भोपाल जेल में है। सलमान उसके भाई आदिल ने बीते दिनों तुषार नाम के फाइनेंस कंपनी के संचालक की हत्या कर दी थी। सीडी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है, जिसमें एक छात्र की जमकर पिटाई की जा रही है। वीडियो में 3 छात्र मिलकर एक छात्र की बेदम पिटाई करते नजर आए। पिटाई खाता छात्र को बचाने के लिए जब और बच्चे पहुंचते हैं तो फिर ये भी आपस में उलझ जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये घटना किसी चौक चौराहे की नहीं बल्कि कॉलेज के ठीक सामने की है, जिस वजह से ये काफी वायरल हो रहा है। छात्रों के बीच ये मारपीट क्यों हुई, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस उम्र में इन बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, अपना भविष्य संवारना चाहिए, उसी उम्र में ये बच्चे ऐसे गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ना तो अपने माँ बाप का डर है और ना ही कॉलेज से निकाले जाने का और ना ही कानून का कोई खौफ है। कटनी में एक व्यक्ति को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना भारी पड़ गया। शिकायत वापस लेने से मना करने पर 5 से 6 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो जिले के मुड़वारा रेलवे स्टेशन के बाहर का बताया गया है। शिकायतकर्ता कुछ दिन पहले अपने रिश्तेदार को लेने मुड़वारा रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहाँ स्टेशन के बाहर एक चाय की टपरी है। यहाँ कुछ असामाजिक तत्व बैठे थे जो महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इसकी शिकायत उसने आरपीएफ के उप थाने में की। इसके अलावा इसकी शिकायत उसने सीएम हेल्पलाइन में भी की। इसी शिकायत को वापस लेने के लिए पुलिस शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने लगी, लेकिन जब युवक ने शिकायत वापस लेने से मना कर दिया तो मुड़वारा रेलवे स्टेशन के पास 5 से 6 पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की और शिकायत वापस लेने की धमकी दी। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा ये वीडियो देखकर लगाया जा सकता है। वीडियो शनिवार को लोहा व्यापारी से हुई लूट का है। लोहा व्यापारी शनिवार रात को अपनी दुकान बंद कर वापस लौट रहा था। इसी बीच 4 बदमाशों ने ओवरटेक कर उसका रास्ता रोका और उनके पास मौजूद बैग को छीनने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद भी जब बदमाश बैग नहीं छीन पाए तो 2 बदमाशों ने चाकू निकाल लिया और व्यापारी पर हमला कर दिया। इसके बाद बदमाश व्यापारी से बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। बैग में 10 लाख रुपए के अलावा लैपटॉप भी था। राहगीरों ने व्यापारी के परिजनों को सूचना दी और उसे अस्पताल पहुंचाया।
व्यापारी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का पता लगा रही है। मारपीट का ये वीडियो ग्वालियर के कोतवाली थाना इलाके का है। वीडियो में कुछ लोग एक मेडिकल एजेंसी के संचालक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमला मेडिकल एजेंसी से दवा के कुछ कार्टन गायब हो गए, इसे लेकर विवाद हुआ। इस बीच मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। यहां करीब आधा दर्जन लोग पहुंच गए और मेडिकल एजेंसी संचालक की पिटाई करने लगे। इस बीच वहां मौजूद एक महिला ने संचालक की चप्पल से पिटाई कर दी। इसी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सिंगरौली जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जमकर बवाल देखने को मिला। यहां एक युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक पर हत्या के आरोप लगाए गए। इसके बाद ग्रामीणों ने इसे पकड़ा और जमकर पिटाई की। लोगों ने पहले तो उसे रस्सी से बांधा, फिर चप्पलों से उसके साथ मारपीट की। इस दौरान मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने उस युवक को बचाने की कोशिश तक नहीं की, सभी तमाशा देखते रहे। ये पूरी घटना जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई। ये तस्वीर बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र की है। यहाँ के पुराना बस स्टैंड के पास एक पान मसाले की दुकान है। शनिवार रात को दो युवक दुकान पहुंची और उधार का पान गुटखा मांगने लगे। दुकानदार ने उधार में सामान देने से मना कर दिया। इसके बाद पहले तो दोनों युवकों ने बहुत गाली गलौज की और फिर दुकान को जला देने की धमकी देकर वहां से चले गए। इसके बाद दोनों देर रात वापस दुकान पहुंची और पेट्रोल डालकर पान ठेले में आग लगा दी। इससे दुकान में रखा सारा सामान जल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक दुकान का पूरा सामान जल चुका था। तारबाहर थाना में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इधर पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुट गई है। ठीक है भाई, कर ले यार, पाप धोने का अवसर है, कर ले, सामने नहीं है। वीडियो में दिख रहा ये शख्स डिंडौरी के कलेक्टर विकास मिश्रा हैं, जो समनापुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रीतम राजपूत के सामने दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि पाप धोने का अवसर है, बीईओ साहब कुछ कर लें। ठीक है भाई, कर ले यार, पाप धोने का अवसर है, कर ले। कलेक्टर विकास मिश्रा जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी को नसीहत दे रहे थे तब वहां अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर साहब शिक्षा अधिकारी को यह नसीहत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रीतम राजपूत ने बीते दिनों रेप के आरोपी दामाद को कन्या हाई स्कूल में अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो उन्होंने आरोपी दामाद को नौकरी से हटा दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी समनापुर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। रेप के आरोपी दामाद को कन्या हाई स्कूल में नौकरी देने के मामले में सुर्खियों में रहे बीईओ साहब का सामना बीते दिन रविवार को समनापुर दौरे पर पहुंचे कलेक्टर से हुआ, तभी का ये वाकया बताया जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। जाको राखी साइयां मार सके न कोई, ये कहावत खरगोन के रहने वाले मनोज गुजर पर सटीक बैठती है। मनोज का रुपयों के लेन देन को लेकर उसके ही दो दोस्तों से विवाद चल रहा था। इसी बीच एक ने मनोज को ओंकारेश्वर घुमाने का झूठ बोलकर उसे खरगोन लेकर पहुंचा। इसके बाद बड़वा के पास नर्मदा नदी के पुल पर रुपए के लेन देन को लेकर विवाद करने लगा। पहले तो तीनों के बीच हाथापाई, फिर मनोज के दोस्तों ने उसके नर्मदा पुल से धक्का दे दिया। जैसे ही मनोज को धक्का दिया गया, पुल में मौजूद नाविकों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद मनोज को सकुशल बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि नर्मदा पुल से नीचे फेंकने के बाद भी मनोज को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अब बड़वाह पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बैतूल में एक शराबी की करतूत से लोग काफी गुस्से में हैं। तस्वीरें खेड़ी ताप्ती घाट में बने मंदिरों की हैं, जहां टूटी फूटी मूर्तियां दिख रही हैं। मंदिर के भी कुछ हिस्से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कारनामा एक आदितन शराबी का है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है। वो अक्सर शराब के नशे में मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता था। इसे लेकर मंदिर के पुजारी कई बार उसे टोक चुके थे।
इस बार जब युवक नशे की हालत में मंदिर पहुंचा तो हर बार की तरह पुजारी ने इस बार भी उसे मंदिर के अंदर जाने से मना किया। इसी बात से वो नाराज हो गया और मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों को जैसे इस बात की जानकारी लगी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बालोद के गुंजरदेही नगर इलाके में एक विशालकाय सांप देखने को मिला। यहाँ के अजुंदा चौक में नाली निर्माण का काम चल रहा है और इसके लिए खुदाई की जा रही है। इसी दौरान मौके से एक 5 फीट लंबा सांप निकला। सांप को देखकर काम कर रहे मजदूरों के होश उड़ गए। सभी अपना अपना काम छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, सांप को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत कर सांप को सुरक्षित जगह पर छोड़ा। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगलों में खाने की कमी होने के कारण हाथियों का झुंड आए दिन रहवासी इलाकों में पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हो गए। इस बार हाथियों का झुंड राजपुर वन परिक्षेत्र के भेड़ाघाट पहुंच गया, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में हैं। हाथियों ने यहां पहुंचकर पहले तो एक ग्रामीण के घर को तोड़ा और फिर घर में रखे अनाज को खा गए। इसके बाद गजराज खेतों में पहुंच गए, फिर वहां लगे आलू की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। रहवासियों ने हाथियों के पहुंचने की खबर वन विभाग को दी है। वन विभाग भी मौके पर पहुंचकर निगरानी में जुटा हुआ है। साथ ही लोगों को हाथियों से दूर रहने की अपील की गई है। धमतरी के परसवानी के पहाड़ी के नीचे कुछ लोगों को एक तेंदुए का शावक देखने को मिला था। पहली बार इसे 23 दिसंबर को देखा गया था। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी और इसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचकर 2 दिनों तक लगातार शावक की निगरानी करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी मां इसे ले जाए। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब शावक की मां नहीं आई, तब वन विभाग ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। परसवानी गांव में मिलने के कारण नाम परशुराम रखा गया। डॉक्टरी जांच के बाद इस नर शावक को रायपुर जंगल सफारी के वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को अक्सर कुछ खास देखने को मिल ही जाता है। इस बार भी इस रोमांचक सफर से पर्यटक खाली हाथ नहीं लौटे। पर्यटकों को यहाँ रूखड़ बफर क्षेत्र में एक बेहद ही रोमांचक नजारा देखने को मिला। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के नजदीक एक खेत के पास तेंदुए ने एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। तेंदुए ने पर्यटकों की आंखों के सामने अचानक घात लगाकर कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि तेंदुए का ये प्रयास फेल रहा और कुत्ता अपनी जान बचाने में सफल रहा। लेकिन पर्यटक ये नजारा देखकर खासा रोमांचित हो उठे और इस रोमांचक घटनाक्रम को वीडियो में भी कैद किया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। खूबसूरती की उपमा फूलों से दी जाती है, तभी इसकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं। 25 दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर बीएचयू में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जो लोगों को खासा लुभा रहा है। एग्जीबिशन में देसी विदेशी फूलों की ढेरों प्रजातियों के साथ एक साथ उन्हें एक जगह पर देखने को मिला। महामना की बगियों में सजे इन फूलों को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इस एग्जीबिशन में फूलों से बने महामना की तमाम झांकियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। लोग 27 दिसंबर तक इसका दीदार कर सकेंगे। बता दें कि हर साल महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर फ्लावर एग्जीबिशन का आयोजन होता है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल तक इसका स्वरूप छोटा कर दिया गया था, लेकिन इस बार भव्य रूप से इसे लगाया गया है। इस एग्जीबिशन में फूलों के अलावा फल और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों के साथ ही अलग अलग तरह के मंडप भी सजाए जाते हैं। इस बार 638 लोगों ने इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है।
पर्यटन नगरी मनाली में 2 से 6 जनवरी तक मनाए जाने वाले विंटर कार्निवल की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। मनाली में आयोजित होने जा रहे इस विंटर कार्निवल में 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों सहित देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मनाली के मॉल रोड पर कुल्लवी नाटी का भी आयोजन किया जाएगा। रविवार को मनाली में महिलाओं ने कुल्लवी नाटी का रिहर्सल किया। रिहर्सल में जहाँ ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया, वहीं मनाली घूमने आए सैलानियों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। 2 से 6 जनवरी तक जो है मनाली में विंटर कार्निवल का भी जो आयोजन किया जाएगा। फिलहाल मैं ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह जो ग्रामीण महिला है वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो सज धज कर पहुंचे और यहाँ पर जो है कुल्लवी नाटी की जो रिहर्सल है उसमें जो है यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह जो है रिहर्सल यहाँ पे इसका जो है जो पर्यटक कुल्लू मनाली घूमने आए वो भी यहाँ पर जो इसका जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि 2 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्निवल का शुभारंभ करेंगे। वो देवी हिडिंबा के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद निकलने वाली सांस्कृतिक झांकियों को हरी झंडी दिखाएंगे। अगर आप नए साल पर पहाड़ों की सैर का मन बना रहे हैं तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी आपको बुला रही है। घाटी आपके स्वागत के लिए बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। जी हां, उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ जम गई है, तो वहीं पहाड़ियां भी सफेद चादर से ढक गई हैं। हर्षिल घाटी के गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, धराली में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। अभी नए साल में कुछ दिन बाकी हैं, लिहाजा होटल व्यवसायी और ट्रैकर ज्यादा बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। ये पिछला जो महीना गया, अभी दिसंबर गया, ये काफी सूखा गया है, मगर कल रात की बर्फबारी के बाद में अब अच्छे संकेत दिख रहे हैं और काफी लोग आना चाह रहे हैं। 10-12 मेरे पर्सनल ग्रुप्स हैं जो आना चाह रहे हैं, जिनको मैंने होल्ड करवाया हुआ है। तो अब आज मैंने सबको खबर दी है कि बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और मौसम विभाग का फोरकास्टिंग भी आई हुई, अनुमान भी है कि होने वाली बर्फबारी। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, इसीलिए दुनिया भर के सैलानी कश्मीर का रुख करते हैं। धारा 370 हटाने के बाद सरकार भी क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी पुंछ में पर्यटन को गति देने के लिए भारतीय सेना ने फ्रोजन फिएस्टा फेस्टिवल का आयोजन किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पुंछ वासियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार पुंछ की धरती पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है और ये एक विंटर फेस्टिवल, जो कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, फ्रोजन फिएस्टा के नाम से जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। और हमारी यही कोशिश थी कि बाहर के लोग, जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग रहने वाले, उनको पुंछ की खूबसूरती के बारे में पता चले। कि पुंछ में पहली बार एक फ्रोजन फिएस्टा के नाम से, जिसमें मैं खसूसी तौर पर कहूंगा कि एक वर्ड जिसको हमने रिप्लेस करने की कोशिश की है, टेररिज्म को टूरिज्म से, तो एक प्रयत्न किया है जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है। और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत के जितने भी मैं कहूंगा कि हमारे वीडियोज हैं, उसके अलावा पंचेस सरपंचेस हैं गाँव पे, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। दरअसल लंबे समय से पुंछ वासियों को शिकायत रही है कि पर्यटक उनके इलाके का रुख नहीं करते और सरकार का प्रशासनिक अमला भी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाता। इसी शिकायत को दूर करने के लिए फ्रोजन फिएस्टा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आन बान और शान की 21वीं सदी में भारत के उड़ान की ये अनदेखी तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आई हैं, जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कांकरिया कार्निवल का उद्घाटन किया। 25 दिसंबर से शुरू हुए कार्निवल का लुत्फ 31 दिसंबर तक उठाया जा सकता है। कांकरिया कार्निवल में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं, जिसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का विशेष रूप से पालन करवाया जा रहा है। लोगों से मास्क पहनने का भी आग्रह किया गया है। रविवार से शुरू हुए इस कार्यक्रम में नगर निगम की ओर से करीब 100 वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जो लोगों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाएंगे। लेजर बीम शो कांकरिया कार्निवल का खास आकर्षण रहा। अहमदाबाद में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कांकरिया कार्निवल और जनवरी में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। योजना के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। गुना से बड़ी खबर की बात करेंगे। गायों की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है।